देखो देखो वो आ गया। फिल्म टॉक्स से रिलीज हो चुका है और मेरा रिव्यू है ये फिल्म इतनी कमाल की है, यश भाई ने इस फिल्म में सब कुछ पेल दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा जो इस फिल्म में नहीं दिखाया है। यश भाई सही जा रहे हो जी। डैडीज होम। ये फिल्म इतनी कमाल की है जिसमें 5-6 लड़कियां हैं और सब की सब बेवकूफों की तरह चिल्ला रही हैं। बात तो सही है। जैसे ही इन लड़कियों का चिल्लाना खत्म होता है, यश की एंट्री हो जाती है, मारकाट चालू हो जाती है, फिर से गोलियां चलने लगती है, फिर से एक्शन चालू हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ इस फिल्म में हो भी नहीं सकता। इसकी मां का मतलब क्या ही बोलेंगे। बड़े बड़े सीन दिखाए जाते हैं, कियारा की बीच बीच में एंट्री होती रहती है, आंसू निकलते रहते, रोती धोती रहती है, सुरमा आंखों से गिरता रहता है। अच्छा कमाल यह है कि फिल्म में इतना पेन होने के बावजूद, इतना एक्शन होने के बावजूद, इतना खून खराबा होने के बावजूद कहीं भी आप किसी भी कैरेक्टर के लिए फील नहीं करते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यश ने इस फिल्म में वो सब कुछ डाल दिया है, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा जो इस फिल्म में नहीं डाला है। अब फिर से सबका रोना और चिल्लाना शुरू होता है। यश भी चिल्ला रहा है, रो रहा है, विलन भी चिल्ला रहा है, रो रहा है, सारी लड़कियां भी चिल्ला रही है, रो रही है। हाँ। और जो एक कमी रह गई थी वो भी यहां यश भाई पूरी कर देते हैं। अब फाइटर जेट्स भी आ गए हैं, बमबारी भी होने लगी है। भाई क्या क्या पेल दिया है कि फिल्म में गुरुजी। मैं देखकर कह सकता हूं शायद इस फिल्म में 10 लड़कियों से ज्यादा है, कि 4-5 तो शायद मेल लड़कियां हैं और मेरे ख्याल में 4-5 और भी लड़कियां हैं। यानी कि यश ने कसम खा ली थी कि इस फिल्म को बनाने के दौरान जिंदगी की सारी ऐश इसी फिल्म के दौरान कर लेनी है। जिंदगी के सारे मजे लूट लेने हैं। सही जा रहे हो यश भाई। फिर से कुछ लड़कियां हंसने लगती है, चिल्लाने लगती है, फिर से एक्शन चालू हो जाता है, फिर से मारकाट चालू हो जाती है, गोलियां चलने लगती है। अब फिर से यश के सामने एक और लड़की आती है और यश उससे पूछता है कि क्या मैं आपको सिविलाइज लगता हूं? हाँ। अब कियारा की एंट्री होती है जो रोती धोती हुई आ रही है और कह रही है कि चेहरे पर नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो। नहीं नहीं मैडम जी, आप अपना गम सबको बताइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके गम के बारे में सुनने में। अब पता चलता है कि कियारा एडवानी का ही वो बच्चा है। वो कियारा से कह रहा है कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा माँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। और कियारा एकदम वायलेंट होकर चिल्लाती है, बेवकूफ की तरह चिल्लाती है, एक इडियट की तरह चिल्लाती है। अब नयनतारा एक बच्चे से कहती है कि मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हें इस शहर पर राज करना है। मेरी बस एक ख्वाहिश है, तुम्हें इस शहर पर राज करना है। अगर आपको याद हो तो केजीएफ में भी एक माँ ने अपने बच्चे से यही कहा था कि तुम्हें इस शहर पर राज करना है। हाँ बात तो सही है। लेकिन सेम कहानी पर तो ये फिल्म नहीं बनाई जा सकती, तो कुछ घुमाया होगा, मरोड़ा होगा, तोड़ा होगा। अब एंट्री होती है बहुत बड़ी माल की शौकीन तारा सुतारिया की। जो रोल उसने फिल्म में किया है रियल लाइफ में भी तकरीबन वो वैसी ही है। अब कसीनो दिखाया जाता है और कसीनो के बाद और क्या दिखाओगे भाई, कब तक ये मारकाट दिखाते रहोगे? तो फिल्म को ले जाया जाता है जंगल में। अब जंगल में एक विलन की एंट्री होती है जो कहता है हेलो डैडी, एकदम खून से नहाया हुआ है, हाथों पर खून, चेहरे पर खून, बदन पर खून। अब आएगा मजा। और ये विलन कहता है कि अगर दुनिया प्यार से चलती तो जंग हजारों सालों से क्यों हो रही होती। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस फिल्म से इसका क्या लेना देना है, मुद्दा वो है। और अब आखिरी सीन में यश तो पड़ा हुआ है, लेकिन जो विलन है वो कलाबाजियां कर रहा है। आप इस फिल्म के क्लाइमैक्स की गंभीरता को देखिए कि आखिरी सीन में विलन कलाबाजियां कर रहा है, जिसका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी आदमी आपकी इस फिल्म को डिजास्टर होने से बचा नहीं सकता। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जो भी कोई इस फिल्म को देखने जाएगा थिएटर में, भाई साहब जब वो बाहर निकलेगा तो पागल हो चुका होगा। इस फिल्म को देखने के बाद हर एक आदमी को सीधे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना ही होगा। नो 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 नो।
इसके अलावा किसी के पास कोई चारा नहीं होगा भाई साहब। मुबारक हो, एडवांस में मुबारक हो सुपर डुपर डिसास्टर फिल्म की।